कागुया सामा लव इज वॉर जैसी 5 बेहतरीन रोम कॉम एनिमे के रिकमेंडेशन मैंने इस वीडियो पे तुम्हें दिए थे और तुमने काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिया, इसलिए एक और नई वीडियो लेके आ गया हूँ जिसमें 5 बेहतरीन हाई स्कूल रोमांस एनिमे बताऊंगा। और अगर तुमने इस वीडियो को चेक नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके ज़रूर चेक करना। लेकिन अगर इंटरेस्टेड हो एनिमे जैसे कि रेंट अ गर्लफ्रेंड, तो ये वाली एनिमे के रिकमेंडेशन भी इस वीडियो पे दिए हैं, तो इस वीडियो को भी चेक कर सकते हो। और ये एनीमे बिल्कुल वर्थ इट होने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। नंबर 5 पे है ब्लू स्प्रिंग राइड। इसमें फूतबा और कू एक दूसरे को पसंद करते हैं और दोनों ही मिडिल स्कूल में एक दूसरे को कन्फेस कर चुके होते हैं। लेकिन मिडिल स्कूल के फर्स्ट ईयर के बाद ही कू के फैमिली में कुछ ऐसा इंसिडेंट होता है कि उसे बाहर जाना पड़ता है और फिर वो दोनों मिडिल स्कूल के बाद हाई स्कूल में दोबारा से मिलते हैं। लेकिन इस बार दोनों की पर्सनैलिटी चेंज हो चुकी होती है। फूतबा मिडिल स्कूल में शांत सी लड़की होती है और लड़कों के बीच पॉपुलर होती है, लेकिन लड़कियों के साथ दोस्ती बनाने के लिए वो हाई स्कूल में थोड़ी क्लमसी सी हो जाती है। वहीं कू जो कि बहुत ही अप्रोचेबल लड़का होता है मिडिल स्कूल में, वो बहुत ही रूड हो जाता है। फूतबा उसे अभी भी पसंद करती है और वो ट्राई करती है जानने का कि कू के साथ ऐसा क्या हुआ पास्ट में कि वो ऐसा हो गया। इसका एक ही सीज़न है जिसमें 12 एपिसोड्स हैं और ये कंपैरेबल पुरानी एनीमे है जो कि 2014 की है। नंबर 4 पे है फ्रॉम मी टू यू। इस एनीमे में एक लड़की होती है जिसका नाम सवाको होता है और उसके अपीयरेंस के कारण उसके स्कूल के सारे ही लोग गलतफहमी में रहते हैं, क्योंकि सवाको उन सबको बहुत ही डरावनी लगती है और ख़तरनाक लगती है, इसलिए वो उसके नाम का भी गलत मीनिंग निकालते हैं। इसलिए क्लास में उसके दोस्त भी नहीं होते। लेकिन इसी के अपोजिट एक लड़का जिसका नाम काज़ेआया रहता है, वो हमेशा सेंटर ऑफ अटेंशन रहता है। वो क्लास ही नहीं जबकि स्कूल में भी बहुत फेमस होता है, जिसे सावा को देख के एडमायर करती है क्योंकि वो सारे लोगों का अटेंशन में रहता है और बहुत ही फ्रेंडली रहता है। पर यहाँ से सावाको की उससे दोस्ती होती है और उसके और भी दोस्त बनते हैं, जिसमें तुम्हें स्कूल के सारे इवेंट्स और उसके दोस्तों के साथ का फन और काज़ेआया के साथ की स्टोरी आगे देखने के लिए मिलेगी। यहाँ काज़ेआया से दोस्ती होने के कारण उससे दूसरी लड़कियों के बैंटर भी तुम्हें एनीमे में देखने के लिए मिलेंगे। इसके 2 सीजन्स हैं, दोनों ही सीजन में 13-13 एपिसोड्स हैं। नंबर 3 पे है अवर डेटिंग स्टोरी। इसमें एक लड़का होता है रीतो, जो कि बहुत ही सीधा साधा सा और पढ़ने लिखने वाला लड़का होता है और वो अभी तक एक भी बार रिलेशनशिप में भी नहीं आया होता। लेकिन वो एक लड़की को पसंद करता है जो कि बहुत ही पॉपुलर और फेमस होती है स्कूल में, जिसका नाम होता है रूना। और उसके पास में बहुत से रिलेशनशिप्स भी चले होते हैं, लेकिन उसका एक भी रिलेशनशिप 2 हफ्ते से ज़्यादा नहीं चल पाता और उसका हर बार ब्रेकअप हो जाता था। रीतो एक बार एक बैट हार जाता है अपने दोस्तों के साथ और उसके दोस्त उसे डेयर देते हैं कि उसे कन्फेस करना होगा जिस लड़की को वो पसंद करता है, और इस बैट के चलते वो रूना को कन्फेस कर देता है और वो सरप्राइज भी हो जाता है कि रूना उसे हाँ बोल देती है, क्योंकि वो ये एक्सपेक्ट नहीं करता है। पर रूना बोलती है कि वो भी उसे जानना चाहती है और वो चाहती है कि उनका ये रिलेशनशिप लंबा चले। इसके बीच बहुत सी मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी होती हैं। अब इसके बाद उनका ब्रेकअप होता है कि नहीं, ये तुम्हें एनीमे में देखने के लिए मिलेगा। ये 2023 में ही रिलीज हुई एनीमे है जिसका अभी एक ही सीजन आया है। इसका एनिमेशन भी टॉप नॉच है, इसलिए इस एनीमे को भी तुम ट्राई कर सकते हो। नंबर 2 पे है द एंजल नेक्स्ट डोर। इसके नाम से ही काफ़ी कुछ क्लैरिफाई होता है, जिसमें एक लड़की होती है माहिरू, जो कि एथलेटिक्स और एकेडमिक्स दोनों में ही बहुत अच्छी होती है और साथ ही साथ बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होती है। उसी क्लास में एक लड़का पढ़ता है जिसका नाम अमाने होता है और वो ये सब ब्यूटी वगैरह की केयर नहीं करता, वो माहिरू को भी ज़्यादा नोटिस नहीं करता। लेकिन एक बार जब बारिश में माहिरू अम्ब्रेला भूल जाती है तो वो उसे अपना अम्ब्रेला देता है, जिसके कारण वो खुद ही बीमार हो जाता है। पर कहानी की स्टोरी यहाँ से चालू होती है जब पता चलता है कि जो माहिरू है वो अमाने के जस्ट बाजू वाले अपार्टमेंट में रहती है और दोनों ही अकेले रहते थे क्योंकि वो हाई स्कूल स्टूडेंट थे। माहिरू तो अपने हाउस होल्ड का काम खुद कर लेती थी, लेकिन अमाने बाहर का ही खाना खाता था। उसके अपार्टमेंट में हाइजीन भी इतनी अच्छी नहीं थी, तो माहिरू उसका हेल्प करने का ट्राई करती है और इसी के साथ वो दोनों काफ़ी टाइम स्पेंड करते हैं और ये सारी चीज़ें क्लास में किसी और को पता नहीं होती हैं। इसका एक ही सीज़न है जिसमें 12 एपिसोड्स हैं।
एट लास्ट नंबर 1 पे है रियल लाइफ। ये चारों ही एनीमे से थोड़ी डिफरेंट है, क्योंकि मैं कहूँगा हाई स्कूल रोमांस एनीमे से ज़्यादा हाई स्कूल ड्रामा एनीमे है, क्योंकि इसमें रोमांस के साथ साथ पर्सनल एक्सपेक्ट को ज़्यादा दिखाया गया है। जिसमें एक 27 साल का आदमी जिसका नाम अराटा होता है, वो अपनी जॉब लाइफ से बहुत ज़्यादा परेशान होता है। वो रियल लाइफ रिसर्च नाम के एक इंस्टीट्यूट के कॉन्टैक्ट में आता है, जो कि उसे 17 साल के उस हाई स्कूल वाले करियर में वापस भेजने का प्रॉमिस करती है। तो वो सोचता है कि हाँ, मैं अपनी लाइफ फिर से चेंज कर सकता हूँ, लेकिन उससे जल्दी ही पता चलता है कि वो इस एक्सपेरिमेंट का एक सब्जेक्ट ही है, और वहाँ भी चीज़ें उसके अपोजिट ही होने लगती है जैसा उसने सोचा था। लेकिन उसके बाद वहाँ वो एक लड़की से मिलता है जो कि वो हाई स्कूल स्टूडेंट होती है, जिसका नाम चिज़ुरू होता है। यहाँ से तुम्हें प्रॉपर हाई स्कूल एस्पेक्ट वाली एनीमे देखने के लिए मिलेगी। इसका एक सीज़न है जिसमें 17 एपिसोड्स हैं। तो यार, रिकमेंडेशंस पसंद आए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाना, और कमेंट में भी ज़रूर सजेस्ट करना है कि और कौन सी रोम कॉम एनीमे और हाई स्कूल रोमांस एनीमे मुझे देखनी चाहिए जो तुम्हारी फेवरेट हो। और ऐसी और भी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना।